पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर जब तमाम राष्ट्रीय अखबारों और टीवी चैनलों में खबर मैंने पढ़ी तो थोड़ी देर के लिए दिमाग से मेरे धुआं निकल गया। खबर थी कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। अब टेक्निकली पहला सवाल जो मेरे जहन में आया कि गुरु इस खबर का रेलेवेंस क्या है, मतलब ये कैसी खबर है और किसी को इसमें दिलचस्पी क्यों हो सकती है। लेकिन फिर इस खबर के जब मायने पढ़ने शुरू किए और इस खबर के तमाम पहलुओं पर गए तकनीक के, तो लगा कि नहीं, खबर में तो कुछ तो है। तमाम बड़े चैनल, तमाम बड़े अखबारों ने यह खबर प्रकाशित की है और लिखा कि सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर खुशखबरी आने वाली है। हालांकि वो आंटी ज्यादा वायरल हो रही जो कह रही थी कि ये झींगुर सब दिखता है, फूंक मार देंगे तो उड़ जाएगा। हमको टेक्निकली लगा कि उन आंटी को अगर आप रोस्टिंग चैनल खोल दें तो फिर शायद बहुत बड़े बड़े जो रोस्ट करने वाले लोग हैं उनसे बेहतर वो कर जाएंगी। लेकिन ठीक है, आंटी को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उनका टैलेंट दिखेगा नहीं दिखेगा, वो बात की बात है। लेकिन सीमा हैदर को लेकर ये खबर चारों तरफ दिख रही है और उसमें कहा जा रहा है कि क्या सीमा हैदर सचिन मीणा के थ्रू प्रेग्नेंट है। बहुत ही ओछा सवाल है, लेकिन इस सवाल को लेकर सेकेंड सवाल महत्वपूर्ण है। उसमें कहा जाता है क्या सीमा प्रेगनेंसी के जरिए इंडिया की नागरिकता पाना चाहती हैं। और तीसरा सवाल, अगर ऐसा होता है तो क्या इंडिया की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। अब सीमा हैदर जो है उन्हें इंडिया आए ठीक ठाक समय हो गया है, मतलब पाकिस्तान वाले भी उम्मीद कम कर रहे हैं कि वहां जाएंगी। पाकिस्तान से जो अंजू जी हैं उनको भी वहां रोक लिया गया है, कहा गया आपको भी नहीं भेजेंगे। हमने आपको पहले बताया तो मुझे सीमा दो मैं तुम्हें अंजू दूंगा, वैसा चल रहा मामला। लेकिन 13 मई से फिलहाल हम और आप अगस्त में बैठे हैं, तब तक सीमा का केस जो है वो लगातार चल रहा है और देश के अंदर घुसपैठ करने को लेकर उनके साथ काफी कहानियां हो गई हैं। वो नेपाल में सचिन के साथ रही, नेपाल से लौटने के बाद वो ग्रेटर नोएडा में साथ रह रही हैं। एटीएस ने पूछताछ के बाद भी दोनों को घर में ही छोड़ दिया, कहा बाहर नहीं जाओगे, जो करना है जैसे रहना है घर में रहो। लगातार नए नए मामले सामने आते रहे। उन्हें फिल्म में काम दे दिया गया, रॉ एजेंट बना दिया गया। उन्हें पैसों का ऑफर दिया गया कि भैया आप गुजरात आइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। और तो और एक पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का भी मौका दे दिया। इन सब के बीच में सभी की निगाहें इस बात को लेकर है, सीमा वापस जाएंगी नहीं जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी। लेकिन ये वाली जो खबर आई है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग फिर भी अपने आप में है। सीमा और सचिन को लेकर ये र्यूमर फैला कहां से, पहले ये जान लीजिए। ये र्यूमर इस बात को लेकर फैला, हालांकि इस बारे में स्पष्ट कर दें कि कहीं कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन तमाम टीवी चैनलों ने छापा, तमाम अखबारों ने, बड़े बड़े अखबार, मतलब काफी बड़े बड़े अखबार, नवभारत टाइम्स जैसे, उन्होंने छापा इस खबर को। तो वहां से ये खबर आई। उसके पीछे लॉजिक ये था कि सीमा की तबीयत लगातार खराब। अब दरअसल सीमा हैदर की तबीयत जो है वो बार बार खराब हो रही। सबसे पहले आई थिंक ये खबर रिपब्लिक ने चलाई थी कि सीमा भाभी प्रेग्नेंट, ऐसा कुछ एक थंबनेल था। कई दिन पहले सोशल मीडिया पर वो काफी वायरल हुआ था, ट्रोल हुआ था। लेकिन अब उस खबर को कई लोगों ने चलाया और उसके पीछे वजह बताई गई कि गांव में जहां वो रहते हैं वहां पर एक हल्ला फैल गया। छोटे शहरों में आप जानते हैं कि छोटी सी बात होती तो बड़ी फैल जाती है और माउथ स्प्रेडिंग बड़ी तेज होती है। और ये माउथ स्प्रेडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि सचिन बार बार सीमा हैदर को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे। कई बार रेगुलर चेकअप कराने गए, कई बार कहा गया कि उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है, तमाम चीजें रही। शुरुआत में कहा गया ग्लूकोज इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि डिहाइड्रेशन है, भाग दौड़ हुई, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन गांव से ही कुछ लोगों ने यह हल्ला फैला दिया कि शायद वो 4-5 महीने की प्रेग्नेंट है। इज इट पॉसिबल? वेल, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी और एनीवन एल्स। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो चटकारे वाली खबर के तरह ये सीमा हैदर के लिए फायदेमंद हो सकता है, ये टेक्निकल लोग कह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सीमा हैदर अगर प्रेग्नेंट होती है और उनको बच्चा हो जाता है और उनकी शादी को मान्य कर दिया जाता है तो फिर भारत की नागरिकता मिलने में उन्हें ज्यादा आसानी हो जाएगी। वो अपने जो बाकी बच्चे हैं उनकी लीगल कस्टडी ले सकती हैं और यहां हस्बैंड और यहां का बच्चा होने की वजह से सीमा हैदर को ऑफिशियली नागरिकता मिल सकती है। हालांकि इतना आसान नहीं है क्योंकि इंडिया में जो कानून है वो बदल गया। साल 2004 के पहले जो कानून था वो ये था कि अगर मॉम या डैड में कोई एक इंडियन है और दूसरा जो है वो अवैध तरीके से भारत में आया है और बच्चा इंडिया में जन्म होता है तो उसे भारतीय मान लिया जाता था। लेकिन 2004 के बाद इस कानून को बदलाव कर दिया गया और यह हुआ कि चाहे कोई भी माता पिता इंडियन हो, जब तक दोनों नहीं है और बच्चा इंडिया में नहीं हो तब तक इंडियन नागरिकता नहीं मिलेगी।
और अगर घुसपैठ के तरीके से आया है तो नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर सीमा हैदर इस बात को साबित कर देती हैं कि जो दावा कर रही हैं कि नेपाल में उनकी शादी हुई थी और वाकई में वो प्रेग्नेंट हैं और सचिन मीणा से शादी हुई थी और नागरिकता की मांग करती हैं और वहां पर दया और सामाजिक आधार पर उनको नागरिकता मिल जाती है, तो उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब सवाल ये कि बाकी 4 बच्चों क्या होगा। ये तो चलिए इंडिया में पैदा हुआ, इसको लेकर हो सकता है कि मिल भी जाए, लेकिन बाकी 4 को तो वापस भेजेंगे। वो तो पाकिस्तान में पैदा हुए, पापा उनके पाकिस्तान के हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि उसको लेकर भी एक प्रावधान है। सीमा नागरिकता अगर पा जाती है तो उन 4 बच्चों के लिए एडॉप्शन डील कर सकती हैं, जिसमें भारत सरकार से मांग करेंगी कि इन 4 बच्चों को रखना चाहती हैं और भारत सरकार दया और सामाजिक आधार पर उन्हें ये डील दे सकती है। हालांकि ये सारी चीजें तब हैं जब वो पूरी तरह से पाक साफ होती हैं कि उनमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये खबर गुरु हमको थोड़ा सा हैरान करने वाली कि मीडिया वाले भी कहां से खोज के